अब हम देखते हैं कि फैंग ने जिस बॉल को निकाला था उसमें उसका नाम नहीं लिखा हुआ था जिससे वो फाइट करना चाहता था, बल्कि जिंगडू स्कूल मार्शल अलायंस से फाइट करने वाली थी। फिर जिंगडू स्कूल का कैप्टन बोलता है सभी के सभी पीक रैंक फर्स्ट पर है, मतलब उनके पास रैंक 2 बनने का टाइम नहीं था। फिर हम सबका रैंक 2 के बराबर ही है और हम इन मार्शल अलायंस को आराम से हरा सकते हैं। फर्क अभी पड़ता है कि वो अभी किस रैंक पर है। उसकी बातें मार्शल अलायंस का कैप्टन भी सुन रहा था और ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे देखकर फैंग सोचता है ये जिंगडू स्कूल का कैप्टन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रेंथ में भी बहुत स्ट्रांग होगा। मुझे जिंगडू स्कूल से यही उम्मीद थी। फिर फैंग को लायन की बात याद आती है जहां वो कहते हैं मैच के दौरान सबसे स्ट्रांग जिंगडू स्कूल है और मार्शल अलायंस भी है, हमें इनसे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के लिए फाइट करना पड़ेगा और सबसे खतरनाक जिंगडू स्कूल है और तुम सबको उनसे बच के रहना पड़ेगा। अगर हमने जिंगडू स्कूल को हरा दिया और चैंपियन बन गए तब हमें जिंगडू स्कूल 10% का रिसोर्स दे देगी और जो लोग भी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं उन सबको 300 पॉइंट मिलेंगे। अब फैंग जिंगडू के कैप्टन के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी टीम बहुत ही लकी है जो तुम सबको मार्शल अलायंस से फाइट करने का मौका मिल रहा है। तभी व्हाइट वाला कहता है तुम हमारी टीम से उलझने का ट्राई भी मत करो, हमारी टीम का हर एक मेंबर फर्स्ट रैंक पर है, इसीलिए तुम सब अपनी हार के लिए तैयार बैठो। तब फैंग कहता है तुम अपने टीम के ऊपर ज्यादा प्राउड मत करो क्योंकि जब हम दोनों का सामना होगा तब तुम ही हारोगे। फिर वो मनी मन सोचता है 300 पॉइंट्स पाने के लिए मैं तुम्हें हरा के ही रहूंगा। अब पहला मैच स्टार्ट होता है जहां मार्शल अलायंस और जिंगडू स्कूल के बीच फाइट होता है और उन दोनों के कैप्टन सामने सामने होते हैं। व्हाइट बाल वाले का नाम हान है और मार्शल अलायंस के कैप्टन का नाम मिंग है। इधर डिंग कहता है हान ने नेशनल फाइनल एग्जाम में सबसे बेस्ट रैंक लाया था, उसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। तब फैंग बोलता है वो तो हमें कुछ देर में ही पता चल जाएगा कि आखिर वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। फिर राउंड फर्स्ट स्टार्ट होता है। राउंड के स्टार्ट होते ही मिंग हान के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है मगर हान बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है उसके सभी अटैक्स को। हान मैच में घोस्ट स्टेप्स का यूज कर रहा था जिस कारण से मिंग को समझ नहीं आ रहा था आखिर वो कहां पर है। तभी हान उसे अपने वेपन से उसके पेट पर हमला कर देता है। ये देखकर डिंग बोलता है हान का स्पैरिंग टेक्निक भी बहुत बढ़िया है, वो पहले ही मिंग को इंजर्ड कर चुका है और अब मिंग का अंत है क्योंकि हान और उसके अंदर बहुत ज्यादा गैप है। इधर मिंग हान के वेपन को एक हाथ से पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से उसके ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर डिंग चिल्लाते हुए कहता है अगर हान ने वेपन नहीं छोड़ा तो मिंग उसे काट डालेगा। तभी हम देखते हैं हान उसके अटैक्स को डॉज कर देता है और दूर जाके गिरता है और हम दूसरे ही पल देखते हैं कि मिंग का एक हाथ कट चुका था। ये देखकर सभी ऑडियंस बहुत ही शॉक्ड होती है। फिर हान को विनर घोषित कर दिया जाता है। इधर फैंग सोचता है इस हान ने अपने वेपन के अंदर एक चाकू छुपा के रखा था और जल्दी से वो डॉज करते हुए मिंग का हाथ काट दिया। हान के पास बहुत ही अच्छी स्पीड है, ये कंपटीशन आसान नहीं होने वाला। हान इंजर्ड हो चुका था, इसी कारण से वो स्टेज से नीचे उतर के रेस्ट करने का सोचता है और धीरे धीरे बहुत सारे स्टूडेंट फाइट करने जाते हैं और सभी को सेम अमाउंट का ही चोट लगा था। अगर कोई किसी स्टूडेंट को इंजर्ड करने का ट्राई करता है तब बीच में रेफरी कूद कर उसे रोक देता है और ऐसा करने से इतने सारे ब्लड और इंजरीज को देखकर ज्यादातर ऑडियंस वहां से छोड़कर चली जाती है। इधर युआन भी रोते हुए अपने भाई को फाइट करने से मना कर रही थी। अब लायन फैंग के टीम को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, उनका फाइट 8 अलायंस से होने वाला था। अब 8 अलायंस के लिन की फाइट यांग से होने वाली थी। वो एरिना में आते ही फैंग के ऊपर हमला कर देता है। तब युआन चिल्लाते हुए फैंग को कुछ करने को बोलती है और ना कि खड़े रहने को। फैंग उस बंदे के अटैक्स को डॉच करने के लिए वही मूव का यूज करता है जो कि हान ने किया था। ये देखकर यूमे कहती है क्या फैंग ने क्लाउड स्टेप भी सीख लिया। फिर फैंग उसके सभी अटैक्स को डॉच किए जा रहा था, ये सब युआन से नहीं देखा जाता इसीलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब हम 8 अलायंस के कोच को देखते हैं जो मैच से पहले अपने कैप्टन को ना भेजकर लिन को भेजते हैं ताकि वो फैंग के क्यूआई ब्लड को खत्म कर दे ताकि बाद में उसे हराना इजी हो जाए। मगर लिन खुद ही थक चुका था फैंग के ऊपर अटैक्स कर करके। तब फैंग कहता है अब मेरी बारी है। फिर वो देखते ही देखते उसके ऊपर 3 स्लैसेस का यूज करता है जिस कारण से वो बंदा वहीं पर घायल होकर गिर जाता है। तब डिंग कैलकुलेट करते हुए कहता है ये तो फाइट में टोटल 200 ब्लड क्यूआई यूज कर चुका है। फिर यूमे भी हैरान होते हुए कहती है आखिर ये कितना स्ट्रॉन्ग है। इधर युआन खुश होते हुए कहती है फैंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं तो फालतू में ही उसकी चिंता कर रही थी। इधर हम फैंग को देखते
है जो कि जमीन पर बैठा हुआ था और लिन हंसते हुए सोचता है, मैं अपने मिशन में फेल हो गया मगर मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। अब हम पास का सीन देखते हैं जहाँ सरीना फैंग को बता रही थी, अभी तुम्हारे पास टोटल 300 ब्लड क्यूआई है और अगर तुम एक स्लैश यूज करते हो तो उसमें तुम्हारा 1/4 क्यूआई खत्म हो जाएगा, इसीलिए तुम्हें सोच समझकर स्लैश का यूज करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। इधर फैंग जमीन पर बैठा हुआ सोचता है, नॉर्मल लोगों की तरह मेरे पास क्यूआई ब्लड नहीं है, इसीलिए मुझे पिल्स का सहारा लेना पड़ रहा है। इधर यूमे हैरान होते हुए कहती है, क्या इसने मैच में टोटल 220 क्यूआई ब्लड का यूज किया है? तब लुई बोलती है, पिल्स खाने से उसकी एनर्जी उसी टाइम रिवाइव नहीं होगी, इसे टाइम लगने वाला है वापस से नॉर्मल होने के लिए। इधर फैंग को देखकर लायन भी सोच रहे थे, क्या फैंग किसी स्ट्रेटेजी के साथ नहीं आया? ये फर्स्ट राउंड में ही अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहा है। इधर फैंग अपने वेल्थ का यूज करके सिस्टम की हेल्प से अपने आप को रिवाइव कर लेता है। ये देखकर सभी हैरान थे कि आखिर ये इतनी जल्दी कैसे रिवाइव हो गया। अब फैंग का मैच वी से होने वाला था, जो आते ही कहता है, फैंग तुम बहुत स्ट्रांग हो। तब फैंग कहता है, हाँ मुझे पता है। फिर वो फैंग के तारीफों की पुल बांधने लगता है, जो सुनकर फैंग बहुत खुश हुए जा रहा था। ये देखकर लुई सोचने लगती है, आखिर ये बंदा फैंग की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है और ये फैंग से इतना खुश होकर बातें क्यों कर रहा है और ये फैंग इतना खुश होकर उसकी बातें क्यों सुन रहा है। इधर मैच स्टार्ट होते ही फैंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, मगर वे उसके अटैक को रोक देता है और हंसते हुए कहता है, तू मेरे ट्रैप में फंस गया, तूने पहले ही 200 क्यूआई ब्लड का यूज कर लिया था और अब तूने ये अटैक करके अपना पूरा क्यूआई ब्लड खत्म कर दिया है। तभी फैंग उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे काउंटर करते हुए वी बोलता है, बेटा अब तू गया। तभी फैंग पिल्स निकाल लेता है। ये देखकर वी उसे पिल्स खाने के लिए मना करता है और बोलता है, तुमने पहले ही क्यूआई ब्लड का यूज कर लिया है, तू जिस हालत में है उस हिसाब से तुझे हार मान लेना चाहिए। तभी वो अटैक कर देता है, मगर फैंग उसके अटैक से बचकर हवा में उछलने लगता है। ये देखकर तो सभी के सभी लोग शॉक्ड होते हैं कि आखिर ये उड़ कैसे रहा है। तब डिंग कहता है, ये तो स्टेशनरी एयर का यूज कर रहा है, इसने ये कब ब्रो कर लिया। इधर फैंग हवा में उड़ते हुए पिल्स को खा लेता है और सीधा जाकर वी को एक लात मारता है, जिस कारण से वो जमीन पे गिरता है और वहीं पे हार जाता है। इसी के साथ सेकंड राउंड का विनर फैंग होता है। इस मैच को फैंग के फादर और उनके फ्रेंड्स भी देख रहे थे, जो देखकर फैंग के फादर तो बहुत ही हैरान थे कि आखिर फैंग इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। इधर फैंग टोटल 3 राउंड में जीत चुका था। अब फोर्थ राउंड स्टार्ट होता है, जहां फैंग और डोंग का फाइट होने वाला था। फैंग उसे हराने के लिए सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डोंग डर के उससे भाग रहा था। उन दोनों के बीच चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था। ये देखकर लायन गुस्सा होते हुए सोचते हैं, ये फैंग अपना ब्लड और क्यूआई वेस्ट क्यों कर रहा है। इधर फैंग फोर्थ राउंड भी जीत जाता है। तब रेफरी पूछते हैं, क्या तुम नेक्स्ट राउंड भी खेलोगे? तब वो कहता, नहीं मेरा पिल्स खत्म हो गया है, इसीलिए मैं रेस्ट करूंगा। अब डिंग मैदान में उतरता है फाइट करने के लिए। इधर फैंग खुश हुए जा रहा था कि उसने एक पत्थर से 4 बंदों को हरा दिया। फिर लायन उससे कहते हैं, तुमने फर्स्ट राउंड में अच्छा खेला, मगर तुम्हें ऐसे फालतू में ब्लड और क्यूआई का वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर तुमने ऐसे ही किया तो स्कूल के सभी पिल्स खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर फैंग कहता है, हाँ सही कहा, मेरे सभी पिल्स खत्म हो गए हैं, क्या आप मुझे 15 और पिल्स दे सकते हैं प्लीज। ये सुनकर लायन गुस्सा होने लगते हैं। उसे देखकर यूमे शॉक्ड होने लगती है कि फैंग एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, मगर आज वो इतना स्ट्रॉन्ग सिर्फ अपनी मेहनत से है। उसने हमारे टीम का नाम रोशन कर दिया है। फिर फैंग आकर यूमे से उसके पिल्स मांगने लगता है। तब लायन गुस्सा करते हुए कहते हैं, फैंग चुपचाप से डिपार्टमेंट में जाकर ले लो और वहाँ से रैंक फर्स्ट के 5 पिल्स लेकर आ जाओ। मैं तुम्हारे से बहस नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें अब रेडी होना चाहिए नेक्स्ट राउंड के लिए। तभी वहाँ पर डिंग बुरी हालत में आता है, जो इस मैच को जीत चुका था। आते ही वो डेस्क पर लेट जाता है और कहता है, तुम्हें एक भी चोट क्यों नहीं आया? मेरी तो एक ही राउंड में हालत टाइट हो गई, अब हम जिंगडू स्कूल से जीते कैसे? तब फैंग कहता है तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। अब नेक्स्ट डे सेकंड मैच स्टार्ट किया जाता है और उनका सामना जिंगडू स्कूल से होने वाला था। सभी को उस राउंड में हिस्सा लेने का मौका दिया जा रहा था, मगर फैंग को बैकअप के लिए रखा गया था। ये देखकर वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। फिर जिंगडू स्कूल का एक बंदा मैदान में आते हुए सोचता है, शिट, मेरा सामना फैंग से नहीं हो रहा बल्कि एक लड़की से हो रहा है, ये तो फैंग के मुकाबले कुछ भी नहीं है। ये सुनकर लुई और डिंग बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। इधर यूमे कहती है, पहले मुझसे सामना तो कर ले, फिर तो फैंग के बारे में सोचियो। फिर वो जाकर उसके ऊपर अटैक कर देती है, मगर वो बंदा काउंटर
अटैक कर देता है और उस पर भारी पड़ रहा था। ये देखकर जिंगडू स्कूल वाले खुश होने लगते हैं। इधर वो बंदा यूमे पर अटैक्स पे अटैक किए जा रहा था। तभी वो बंदा अपने हाथ के बोन को स्ट्रॉन्ग करते हुए उसे अपने वेपन से मार के दूर गिरा देता है। फिर वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तेरे दोनों के दोनों हाथ फ्रैक्चर हो चुके हैं, क्या तू अभी भी मेरे से फाइट करने के लायक है? ये कहकर वो उसे अपने पैरों से मारने लगता है। ये देखकर बाकी टीम मेंबर्स का खून खौलने लगता है। इधर वो बंदा यूमे को एक हाथ से हवा में उठाते हुए कहता है, जल्दी से सरेंडर कर दो। तब वो बोलती है, बिल्कुल नहीं। ये कहकर वो उसे लात मार के वहीं पर बेहोश कर देती है, जिस कारण से जिंगडू स्कूल हार जाती है और यूमे की जीत होती है। फिर यूमे को डायरेक्ट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। सभी लोग यूमे के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न थे। फैंग सोच रहा था, उसे पता था वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, मगर उसने जीतने के लिए वो सब कुछ किया जो उससे किया जा सकता था। तभी डिंग लुई के पास आते हुए कहता है, उस मोटे का सामना तुम्हें करना है। जब वो एरिना में जाती है तब वो हान का फूला हुआ मुंह देखकर हंसने लगती है। तब हान कहता है, मेरे फेस पर चोट लगा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वीक हूँ, ऊपर से तुम तो फीमेल हो, तुम मेरा क्या ही उखाड़ लोगी। तब लुई कहती है, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें फीमेल मार्शल आर्टिस्ट से कोई दिक्कत है? और तुम जिंगडू स्कूल वाले इतने एरोगेंट क्यों हो? रुको, मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। ये कहकर वो उसे पंच मारने जाती है, मगर वो उसके पंच को रोक देता है और उसके फेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमला करता है, मगर लुई उसके सभी अटैक्स को रोक देती है। तब वो हंसते हुए कहता है, मैं अब प्रिडिक्ट कर सकता हूँ तुम कौन सा मूव करने वाली हो। तभी लुई उसके सिर पे अपने पैर से मार के उसे दूर कर देती है। फिर वो उसे पंच मारने जाती है। तभी हान अपने स्पेशल नाइफ का यूज करके उसके शोल्डर पे मार देता है। ये देखकर लुई सोचती है, आखिर इसके पास नाइफ कहाँ से आया। फिर वो उसे वापस से सिर पे मार के दूर करने लगती है। ऐसा करते हुए दोनों के सिर से खून निकलने लगता है। तभी लुई उसे एक पंच मार के दूर जमीन पे गिरा देती है और इसके साथ ही लुई इस मैच को जीत जाती है। अब लुई, यूमे और डिंग तीनों का इलाज चल रहा था। तब फैंग सोचता है कि हमारे तीनों मेंबर्स ऐसे इंजर्ड हो गए हैं, आखिर ये कैसे हो गया। अब नेक्स्ट मैच के लिए टैंक को भेजा जाता है, मगर वो हार जाता है। तब फैंग सोचता है, मेरे कारण से ये सब हो रहा है। मैंने स्टार्टिंग के राउंड में अपना सभी ब्लड और क्यूआ यूज कर लिया था ताकि मैं दुनिया के सामने फेमस हो जाऊं। मुझे कैप्टन होने के नाते अपने टीम के मेंबर्स के बारे में सोचना चाहिए था। मुझे लगा कि मैं सिस्टम की हेल्प से सभी मैचेस को आराम से जीत जाऊंगा। तभी वहाँ पर टीचर आते हुए कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिंगडू स्कूल का लास्ट मेंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है और अगर तुम उसे जीत नहीं पाए तो क्या करोगे? इसीलिए तुम अपना एनर्जी लास्ट तक बचा के रखना। ये सुनकर फैंग गुस्से में कहता है, टीचर, क्या आपको पता है कभी कभी अपने साथियों को बचाने के लिए आपको वो कदम उठाना पड़ता है जिस कदम को उठाना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब फैंग का सामना जंग नाम के बंदे से होने वाला था, जहां जंग उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर फैंग उसके पंच को बड़े ही आसानी से डॉच कर देता है। ये देखकर जंग को समझ नहीं आता आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर फैंग गुस्से में आकर अपना अल्टीमेट मूव वायलेंट किल का यूज करता है। उस अटैक का यूज करने के बाद उस बंदे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जो देखकर सभी के सभी लोग बहुत ही शॉक्ड होते हैं। फिर फैंग गुस्से में कहता है, तुम जिंगडू स्कूल वालों को लगता है तुम किसी भी वीक को बुली कर सकते हो सिर्फ इस कारण से कि वो तुमसे स्ट्रांग नहीं है। अभी मेरे सभी टीम मेंबर्स घायल है और मैं एक कैप्टन होने के नाते इस बात को सहने वाला नहीं हूँ। फिर फैंग वापस से अपना वायलेंट किल यूज करने लगता है, जिस कारण से वो बंदा वहीं पर गिर जाता है। तब फैंग एक पिल को निकालते हुए कहता है, अब तुम अपनी मौत के लिए रेडी हो जाओ। और रेफरी बीच में कूदते हुए कहता है, फैंग जीत गया इस मैच को। तब फैंग गुस्सा करते हुए कहता है, अब तो मैं पिल खा चुका हूँ, क्या तो उससे पहले सरेंडर नहीं कर सकता था? तुझे मेरे पिल का हिसाब देना पड़ेगा। मगर रेफरी उसे गुस्सा करने से रोकने लगते हैं। तब फैंग गुस्से में कहता है, जंग, अगर तू वापस से मुझे दिख गया तो मैं तुझे मार दूंगा या मैं अपने पिल्स के पैसे तेरे से निकलवा लूंगा। अब फैंग की टीम का सामना जंगडू स्कूल से होने वाला था। तब लायन बताते हैं, सबसे पहले लड़ने के लिए जी आएगी, फिर ली, उसके बाद फैंग। ये सुनकर जी डरते हुए कहता है, क्या सबसे पहले मुझे जाना होगा? उसे देखकर उसके सभी टीम मेंबर्स उसे एनकरेज करने लगते हैं और उसे मैदान में भेज देते हैं। तब जी डरते हुए और सहमते हुए अरीना में जाती है। उसका ओपोनेंट कहता है, मैंने सुना है तुम्हारे दादाजी 7th रैंक के मार्शल आर्टिस्ट है, मगर उन्होंने अपना रिसोर्स तुम्हारे अंदर लगाकर वेस्ट कर दिया, क्योंकि एक तो तुम वीक हो, ऊपर से तुम्हें फाइट करना भी पसंद नहीं है। तुम्हें जल्दी से सरेंडर कर देना चाहिए। अब हमें पता चलता है उसका ओपोनेंट हान है, जो रिकवर होकर आ चुका है लड़ने के लिए। ये सुनकर जी कहती है, तुम्हें अपने इंजरीज को हील कर लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं रहेगा।
उसकी ये बात सुनकर उसके टीममेट्स हैरान होते हैं कि आखिर ये अपने ओपोनेंट की चिंता क्यों कर रही है। फैंग सोचने लगता है जी का टेम्पर तो बहुत ही अच्छा है। इतना सब सुनने के बाद भी उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा। इधर हान गुस्से में कहता है क्या तुम मुझे हार मानने के लिए बोल रही हो। ये कहकर वो उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर जी उसके अटैक्स को बहुत ही आसानी से डॉज कर देती है। ये देखकर तो सभी लोग बहुत ही शॉक्ड होते हैं कि आखिर ये कितनी फास्ट है। फिर जी उसके पीछे आते हुए कहती है मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो सिर्फ कह रही थी अगर तुम अभी चेकअप नहीं करवाओगे तो हो सकता है तुम्हारी बॉडी फ्यूचर में कल्टीवेट ना कर पाए। ये सुनकर हान को वापस से गुस्सा आने लगता है और वो जी के ऊपर अटैक करने जाता है, मगर जी उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रही थी। ये देखकर डिंग चिल्लाते हुए कहता है जल्दी से फाइट करो, तुम्हारे पास उसकी चिंता करने के लिए टाइम नहीं है। ये सुनकर जी मोटिवेट हो जाती है और हान के ऊपर हमला करने लगती है। वो उसे एक लात मार के दूर गिरा देती है और इस मैच को भी जीत जाती है। ये देखकर तो सभी लोग बहुत ही हैरान होते हुए सोचते हैं क्या ये इतनी स्ट्रांग है, फिर ये अपने ओपोनेंट से फाइट बैक क्यों नहीं कर रही थी। तब फैंग कहता है ये एक आउटस्टैंडिंग मार्शल आर्टिस्ट है। फिर जी एक एक करके सभी राउंड्स को जीत जाती है, जिस कारण से फैंग की टीम कंपटीशन वो जीत जाती है और अपने स्कूल का नाम भी रोशन करती है। साथ ही साथ अब उन्हें रिसोर्सेज भी मिलेंगे जिससे वो फ्यूचर में और अच्छे मार्शल आर्टिस्ट को ट्रेन कर पाएंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। हाँ मुझे पता है ये वीडियो बहुत ही दिनों बाद आ रहा है और ऊपर से ये वीडियो इतना छोटा है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड आज ही शाम को डाल दूं तो इस वीडियो का लाइक एम मैं 2K रखता हूँ। अगर इसका लाइक एम आज ही पूरा हो जाएगा तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड आज ही डाल दूंगा। बेशक लेट होगा लेकिन आज ही अपलोड करने का ट्राई करूंगा। ट्राई क्या करूंगा भाई, कर ही दूंगा अपलोड। तो हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हमारे 100 के होने वाले ही है। तो प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, वो भी शाम को।